Now, we have studied about the galvanometer. Galvanometer detects the presence of current. करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। जहां पे करंट होगा वहां गैल्वेनोमीटर लगाओगे, इट विल शो द डिफ्लेक्शन, राइट? हाउएवर, एमीटर विल मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। सेम गैल्वेनोमीटर की कॉइल को हम क्या बनाने जा रहे हैं? एमीटर। गैल्वेनोमीटर को करंट मेजर करने के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते? उसके दो रीजन। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम गैल्वेनोमीटर से ही करंट मेजर क्यों नहीं कर ले रहे, सिर्फ डिटेक्ट क्यों कर रहे हैं? रिस्टोरिंग टॉर्क ना दें, कॉइल को वहीं पे रोक दें, जैसे करंट वापस ले स्प्रिंग अपने आप कॉइल को वापस फेंक दे। इवन यू कैन यूज गैल्वेनोमीटर टू मेजर द करंट, बट देयर इज एन इशू। द इशू इज कि गैल्वेनोमीटर का खुद का रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेसिस्टेंस। ना जो रेसिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का खुद का होता है वो सर्किट में करंट की वैल्यू को चेंज कर सकता है। समझना, आपने अपने सर्किट में 10 एम्पियर का करंट फ्लो किया। अगर आपकी मेजरिंग डिवाइस, जो कि आप सीरीज में लगा रहे हो, आप एमीटर कहां लगाते हो? सीरीज में, करंट को मेजर करने के लिए। अगर वो मेजरिंग डिवाइस कुछ अमाउंट ऑफ करंट खा जाए, मान लो उस मेजरिंग डिवाइस का कुछ रेसिस्टेंस है, तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसके कारण वो गैल्वेनोमीटर एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट मेजर नहीं कर सकता। वो आपको 10 एम्पियर की वैल्यू ना देके 8 एम्पियर की वैल्यू देगा, बिकॉज 2 एम्पियर करंट तो उसने खुद ने खा लिया, क्योंकि उसका खुद का क्या था? रेसिस्टेंस था, राइट? दैट्स व्हाई यू कैन नॉट यूज गैल्वेनोमीटर टू मेजर द करंट। तो कुल मिला के हमें इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस क्या करना है? खत्म। अगर इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हम नेग्लिजिबल कर दें, वी कैन यूज द सेम गैल्वेनोमीटर टू मेजर द करंट। तो हमने क्या किया? मान लो इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस था जी, मैंने एक वायर लिया, बिल्कुल नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, जिसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा कम है। उस वायर को इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा दिया, राइट? नाउ सी, सपोज अगर आपके गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस है 100 और इसके पैरेलल में मैं एक वायर लगा रहा हूं 1 ओम का, राइट? बिल्कुल नेग्लिजिबल का। तो अब जो इस नेट का रेसिस्टेंस निकल के आएगा वो 1 ओम से कम निकल के आएगा। अगर आपको बेसिक्स याद है तो क्या अगर सीरीज में 2 रेसिस्टेंस लगे हैं तो नेट रेसिस्टेंस की वैल्यू बड़े वाले से भी ज्यादा होती है, और पैरेलल में 2 रेसिस्टेंस लगे हैं तो नेट रेसिस्टेंस की वैल्यू छोटे वाले से भी कम होती है। नहीं होता विश्वास तो चेक कर लो। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/100 प्लस 1/1, जो कि आपका हो जाएगा 101/100। और उल्टा करोगे, R इक्विवेलेंट आएगा कितना? 100/100, जो कि 1 से छोटा है। आपने गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस क्या कर दिया? खत्म। जो तकलीफ गैल्वेनोमीटर में आ रही थी करंट को मेजर करने में, वो तकलीफ हमने क्या कर दी? खत्म कर दी। नाउ दिस सर्किट कैन वर्क एज एन एमीटर। अब ये सर्किट क्या बन गया? एमीटर, राइट? तो गैल्वेनोमीटर की कॉइल में या गैल्वेनोमीटर में एक शंट रेसिस्टेंस लगा दो पैरेलल, राइट? इसको क्या कहते हैं? शंट रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं? शंट। SHUNT. What is its name? Shunt. नेग्लिजिबल स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस है, जिसको आप लगाओगे तो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? खत्म। तो नाउ इट कैन वर्क एज एन एमीटर। कैसे मेजर करेगा, क्या करेगा, कैसे मैन्युफैक्चर करेगा, आगे की बात। नाउ सी, अगर आपको एमीटर बनाना है, नाउ सी दिस इज द एमीटर।
एमीटर की आपको जो रेंज लेनी है, जितनी रेंज का एमीटर बनाना है वो 0 to 100 एम्पियर। कितना है? 0 to 100। मैक्सिमम करंट ये एमीटर कितने का मेजर कर सकता है? 100 एम्पियर। ठीक, 0, 20, 40, 60, 80, 100। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो नीडल गैल्वेनोमीटर की रहती है वो सेंटर में रहती है, और जो एमीटर की रहती है वो यहां रहती है, 0 पे। कहां रहती है? 0 पे। ये नीडल का एडजस्टमेंट अप्लायंस में हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। नीडल एक वैल्यू पे आके रुक जाएगी, उसकी टेंशन भी मत लो। वो अप्लायंसेस का काम है, बाद में देखेंगे, पहले बेसिक्स देखें। आपको I इज इक्वल्स टू 100 एम्पियर तक मेजर करने वाला एमीटर बनाना है, राइट? तो ये जो 100 एमीटर तक करंट मेजर करने वाला एमीटर बनाना है, ये पूरी की पूरी कहानी आपके किस पे डिपेंड करेगी? शंट रेसिस्टेंस। शंट रेसिस्टेंस विल डिसाइड कि आपको कितने एम्पियर का एमीटर बनाना है, राइट? आपको शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू इस तरीके से चेंज करनी होगी कि वो मैक्सिमम करंट पूरा का पूरा सर्किट कितने का मेजर कर ले? 100 एम्पियर। वी नीड टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एस एंड आई, वेयर आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। आपने आई करंट फ्लो किया, आगे जाके दो पार्ट में बढ़ गया। ऊपर गैल्वेनोमीटर में करंट गया आई जी, तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग नीचे करंट जाएगा I माइनस आई जी। कोई दिक्कत नहीं। यहां करंट आई जी जा रहा है, यहां करंट I माइनस आई जी। यहां रेसिस्टेंस S है, यहां पे G। अगर मैं आपसे कहूं कि पैरेलल में जो वोल्टेज रहती है वो क्या रहती है? सेम, राइट? सो आई कैन राइट आई जी इंटू जी, V इज इक्वल्स टू आई आर इज इक्वल्स टू I माइनस आई जी इंटू एस। लिख सकते कि आई कैन राइट S इज इक्वल्स टू I माइनस आई जी अपॉन आई जी इंटू जी। लिख सकते कि ब्रैकेट। नाउ वी नो दैट कि गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कितना है, हमें पता है। हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, वी नो द वैल्यू ऑफ जी, नंबर 1। नंबर 2, गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, दैट ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट, नो इश्यूज, राइट? आई जी ऑल्सो वी नो। और अगर यहां पे आपको पता है कि 100 एम्पियर का क्या बनाना है, एमीटर, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस फ्रॉम हियर। मतलब अगर यहां पे 100 की वैल्यू रखोगे तो पता पड़ेगा कि एस की वैल्यू कितनी आ रही? 2। तो अगर आपको 0 से लेके 100 एम्पियर तक का क्या बनाना है? एमीटर, तो आपको जो शंट रेसिस्टेंस है वो 2 ओम का लगाना पड़ेगा। कितने ओम का? 2। तो कितनी रेंज का एमीटर बनाना है ये किस पे डिपेंड करेगा? शंट। दिस इज द रिलेशन। एस इज इक्वल्स टू आई जी अपॉन आई, यही बोल रहे थे विधान, ओके। आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, उल्टा लिख दिया, ये यहां है आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। यहां से तो मैंने कैलकुलेट कर ली कि मुझे अगर 100 एम्पियर तक का करंट मेजर करने वाला एमीटर बनाना है तो मुझे 2 ओम का रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा। कहने वाली नंबर 1 ना नंबर 2। अब देखने वाली बात यह है कि हमने पढ़ा था डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर is directly proportional to the current flowing through it। यहां के अकॉर्डिंग देखो तो आपका जो नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी वो आईजी के कारण कर रही, बिकॉज गैल्वेनोमीटर में से करंट कितना जा रहा है? आईजी। सो इट मींस आईजी इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, राइट? आईजी जब जा रहा है तब जाके नीडल क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट। बट हमें तो रिलेशन किससे चाहिए? आई। क्योंकि जब आई का डिफ्लेक्शन पता पड़ेगा तब जाके एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट पता पड़ेगी। यहां तो आपका रिलेशन किसके साथ है? आईजी के साथ। फिर से समझना, कल मैंने बताया था कि डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, जो आपकी गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट हो रही थी,
वो किस पे डिपेंड कर रही थी? करंट की वैल्यू पे। जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा था, राइट? तो मैंने वहां लिखा था आई इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा। वो आई यहां पे क्या बन गया? आईजी। आई कैन राइट आईजी इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा। तो मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जो नीडल का डिफ्लेक्शन है उसकी डिपेंडेंसी आईजी पे है, ना कि आई पे। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आई इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अगर जो 100 एम्पियर वाला एमीटर आप बना रहे हो वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा है तो हमारे काम की बात बनेगी। तो हमारा मतलब क्या है? अगर इसकी डिपेंडेंसी बस आ रही है तो हमारे कोई सेंस का नहीं। तो हम इसकी डिपेंडेंसी अल्फा पे निकालें। कैसे निकालें? बहुत सिंपल, इधर देखो। यही रिलेशन फिर से उठाओ, यही रिलेशन फिर से उठाओ। आई जी इज इक्वल्स टू आई एस माइनस आई जी एस। लिख सकते कि नहीं? राइट। आई एस इज इक्वल्स टू आई जी को ले लो कॉमन, अंदर आ जाएगा जी प्लस प्लस प्लस, ये इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आई जी को कॉमन निकाला, अंदर बचा जी प्लस एस। ठीक है, यू कैन राइट आई इज इक्वल्स टू आई जी जी प्लस एस अपॉन। now see, g is constant, s is also constant. I can write I is proportional to Ig, and you know that Ig is proportional to alpha, and it shows that I is proportional to. It means कि जो करंट आपको मेजर करना है वो उसका भी किस पे डिपेंड करता है? अल्फा। डिफ्लेक्शन मैथमेटिकली, प्रैक्टिकली आ जाएगा, प्रैक्टिकली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब शंट रेसिस्टेंस लगाने के बाद जो आपने 0 से लेके 100 एम्पियर की स्केल बनाई है वो आपको एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट निकाल के देगी। क्या देगी? एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, राइट? तो 100 एम्पियर देके हमने क्या किया? स्केल बना ली। अब 100 से कम कितने भी एम्पियर का करंट दो वो स्केल क्या करेगी? मेजर करेगी। क्या करेगी? मेजर। 100 देके क्या बनाई? स्केल। अभी हम क्या कर रहे थे? बना रहे थे, अभी हम मेजर नहीं कर रहे थे। व्हाट वी आर डूइंग? वी आर मैन्युफैक्चरिंग द एमीटर। नाउ वी हैव ऑलरेडी मैन्युफैक्चर। अब तुम्हें 100 एम्पियर का करंट नहीं देना है, अब तुम्हें अननोन वैल्यू ऑफ करंट उसमें डाल। क्या डालना है? अननोन, जो 100 एम्पियर से क्या होगी? कम। एंड योर गैल्वेनोमीटर और योर दिस एमीटर विल शो द वैल्यू ऑफ करंट। Either it would be 20, 40, 60, and right? We have made the ammeter with Kelvin. This is the only concept. Now, any doubt? You can ask. We will revise. Just don't worry. एक बार अभी रिवाइज करेंगे, इसके पहले अगर किसी को डाउट हो तो पूछें। Now see, we need to make a measuring instrument that can measure the value of current. Even we can use the galvanometer to measure the value of current, but there is an issue. Galvanometer has its own resistance. हम सब ने देखा गैल्वेनोमीटर का खुद का क्या होता है? रेसिस्टेंस होता है, राइट? कहां देखा है? व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान करो, वहां पे आईजीजी ले रहे थे, राइट? तो अगर गैल्वेनोमीटर को एज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करो तो कुछ ना कुछ वैल्यू वो खा लेगा करंट। क्या कर लेगा? खा लेगा। जैसे मान लो 10 एम्पियर मेजर करना है तो 2 तो वही ले लेगा। कितना मेजर करेगा? 8। हमें उस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस क्या करना है? खत्म। सो इट विल बिकम एमीटर। इट विल बिकम एमीटर। कैसे खत्म किया? एक नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस का वायर लिया और उसके साथ पैरेलल में लगा दी। जैसे उसके साथ पैरेलल में लगाया, नेट रेसिस्टेंस पूरे सर्किट का क्या हो गया? नेग्लिजिबल, बिल्कुल कम। तो किसमें कन्वर्ट हो गया? राइट? मैंने कहा कि जैसे मान लो मैक्सिमम 100 एम्पियर की करंट मेजर करने वाला एमीटर बनाना तो किस पे डिपेंड करेगा? शंट रेसिस्टेंस। आपको 100 एम्पियर का अगर बनाना है तो आपको 2 ओम का शंट रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ये एग्जांपल है, 2 का नहीं लगाना है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं।
कि अगर आपको 100 एम्पियर का करंट मेजर करना है तो किस पे डिपेंड करेगा? शंट। एमीटर बनाना किस पे डिपेंड कर रहा है? शंट। आप बार बार किसकी, इस रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज करो। 0 से लेके 10 बनाना है, यहां पे आई की वैल्यू कितनी रख दो? 10। 0 से लेके 50 एम्पियर का बनाना, आई की वैल्यू 50। जैसे जैसे वैल्यूज चेंज होगी वैसे वैसे एस की वैल्यूज मिलती जाए। सो कितने रीडिंग का आपको एमीटर बनाना है वो एस पे डिपेंड करेगा, राइट ना। और डेप्थ में जाते हैं, जिसको मैंने ये समझा है, ये दिस इज नॉट इन द एनसीईआरटी, यू कैन चेक। ये मैंने आपको बताया कि आपको दिखे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अभी आप देख रहे थे जो नीडल जा रही थी वो गैल्वेनोमीटर से जाने वाले करंट को बता रही थी। IG is proportional to alpha. Now we have proved that I is also proportional to alpha. मतलब जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन एक्चुअल करंट के कारण हो रहा है। ये मैथमेटिकली हमने शो किया। जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन किसके कारण हो रहा है? एक्चुअल करंट के कारण, एक्चुअल करंट। तो पहली चीज जो गैल्वेनोमीटर में दिक्कत थी वो ये थी कि उसका रेसिस्टेंस हाई था, वो हमने कम किया। दूसरी दिक्कत एक और थी कि इतना लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अगर कॉइल में से फ्लो होगा तो कॉइल डैमेज हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बर्न। तो यहां पे आके करंट बढ़ गया। अब कॉइल में आईजी जा रहा है, आईजी ही आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो बचा हुआ करंट कहां से चला जा रहा है? नीचे। नीचे बहुत कम रेसिस्टेंस लगाया है तो बहुत सारा करंट चला जाएगा, राइट। थोड़ा बहुत करंट इसमें से जाएगा जो आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे देगा। नीडल कहां तक पहुंच जाएगी? 100 तक। तो एक तरीके से आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मैन्युफैक्चर। सारे डिफेक्ट्स बचाते हो कि ज्यादा करंट का लोड ना बढ़े, उसका रेसिस्टेंस जो है वो ऑल ओवर कितना हो जाए? नेग्लिजिबल हो जाए। एंड वी हैव मेड एन एमीटर विद द हेल्प ऑफ हेल्प। लिखिए बाद में हाँ बेटा। हाँ आई की आज बताई है, प्रोपोर्शनलिटी बताई है। हाँ तो वैल्यू कैसे दे रहा है? प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये है, वैल्यू छोड़ो, प्रोपोर्शनलिटी का मतलब ये है कि जो तुम्हारा डिफ्लेक्शन है वो आई पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसी तुम आई की वैल्यू दे रहे हो उस हिसाब से डिफ्लेक्शन मिल रहा है। वैल्यूज की टेंशन इसलिए मत लो क्योंकि हमने स्केल को ग्रेजुएट कर दिया। प्रोपोर्शनलिटी तो है ना, कम करंट फ्लो करोगे तो यहां तक जाएगी नीडल, ज्यादा करोगे तो यहां तक, और ज्यादा करोगे तो यहां तक। हमने लिख दिया यहां तक का 20 है, यहां तक का 40, यहां तक का 10। अपन दे रहे हैं आई, आई की कम है आई से। हाँ आई की का डिफ्लेक्शन आई कैसे बता रहा है? तो वही हम कह रहे हैं कि क्या है कि आईजी की जो वैल्यू है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रही है 100 एम्पियर तक, समझ रहे? तो आईजी की वैल्यू ने ही अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दिया इसका मतलब आई की वैल्यू ने ही फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया है, समझ रहे? जब आईजी ही तुम्हें फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रही है तो आई तो दे ही देगी, नहीं देगी। अभी तुम मेजर नहीं कर रहे, हम बार बार कर रहे हैं, अभी तुम बना रहे। क्या कर रहे हो? बना रहे। बनाने के केस में तुम्हारी नीडल कहां तक पहुंचनी चाहिए? एंड तक। तो एंड तक नीडल किसने पहुंचा दिया? आईजी। जब आईजी ने पहुंचा दिया, तुम कह रहे हो तो आई तो पहुंचा ही देगा। इट मींस आईजी इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, इट मींस आई इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू अल्फा। पहुंच गया, बन गया। अब हमें उतना करंट देने नहीं, हमें कितना देना? या तो 20 या 40 या 80, मैक्स टू मैक्स 100 दो चाहे 100 नहीं। अगर तुम 20 दोगे ना तो वो नीडल 100 तक नहीं जाएगी, वो 20 पे आकर रुक जाए। हाँ वो स्केल ग्रेजुएट करोगे ना। मान लो तुमने 20 दिया पहले और तुम्हारी नीडल जहां तक पहुंची तुमने 20 लिख दिया, ऐसे अब बना दिया। एक बार नोन दे दो फिर अननोन करते रहो, ऐसे। एमीटर इज अ डिवाइस, ammeter is a device which is used, ammeter is a device which is used to measure the electric current, which is used to measure the electric current in the circuit,
Full stop. It is always connected. It is always connected in series. In series. Full stop. Para change. In order to ensure that the insertion, insert करते ना कोई चीज, insert or ION, in order to ensure that the insertion of ammeter in the circuit, does not change the current, full stop. It should have zero resistance. It should have zero resistance. Para change. To convert galvanometer into an ammeter, comma, a small resistance is connected in parallel with the galvanometer, which is called shunt resistance. Shunt, वो लिखा कहाँ गया? Which is called SHUNT, shunt resistance. Full stop. The value of shunt depends on the range of current, required to be measured. Full stop. Line change, para change. Let capital G and S, capital S, let G and S be the resistance of a galvanometer and shunt. Full stop. And IG नहीं, full stop के बाद and IG be the current IG be the current which gives full scale deflection,
full scale deflection in the galvanometer. In the galvanometer, line change. The range of current is, लिख लो 0 to I ऐसे. Line change. If the shunt, capital S, is connected in parallel, if the shunt, capital S, is connected in parallel, comma, potential difference across galvanometer, potential difference across galvanometer will be equal to the potential difference across shunt. Potential difference across shunt. Write these two steps. WK2, ये दोनों स्टेप लिखिए. नीचे वाला हाँ दोनों लिख. WK2, we know that current through the galvanometer is directly proportional to the deflection in the coil. Directly proportional to the deflection in the coil. लिख लो. IG is proportional to alpha. डिफ्लेक्शन को अपन अल्फा लेके चल रहे हैं. Also IGG is equals to I minus IGS. IGG is equals to IS minus IGS. So IS is equals to IG, G plus S. I is equals to IG, G plus S upon S. It shows that I is proportional to IG and IG is proportional to alpha, which implies that I is proportional to alpha.
ओह शिट, डायग्राम नहीं बनाया। कोई नहीं, साइड में कहीं जगह हो तो डायग्राम बना लेना। ये सबसे पहले बनाना है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी बना लो, लिख लो कि वहां पहले बनाना था। हाँ, ये पूरा जो साइड लिखा है बिल्कुल नीचे तक लिख लो और डायग्राम बना लो। आई डॉट ई, इसके बाद दैट मीन्स I dot E, that means deflection in the galvanometer. That means deflection in the galvanometer is proportional to the current, is proportional to the current to be measured, is proportional to the current to be measured. Full stop. So the scale can be graduated. The scale can be graduated to read the value of I, capital I, directly. To read the value of I, capital I, directly. Full stop. Line change. Net resistance. भैया आई के बाद क्या है? I directly. क्या है इसके बाद? नेट रेसिस्टेंस। तो ठीक है, इसमें वही लिखना है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/G प्लस 1/S इज इक्वल्स टू G प्लस S/GS। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा GS/G प्लस S। Since S is very smaller than G, shows that R equivalent is very smaller than S. लिख लो, हाँ एज सच लिख लो।
सच, लिख लो। हेडिंग डालो, वोल्ट मीटर। See, voltmeter measures the value of potential difference, right, across the conductor. Number one. Number two, voltmeter is always connected in parallel, right? दो चीजें. नंबर वन, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है. नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन. वी कैन यूज द गैल्वेनोमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑल्सो. बट अगर तुम गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में लगाते हो तो आपका जो करंट है सर्किट का वो डिवाइड हो जाएगा. कुछ वैल्यू करंट की वोल्टमीटर से, सॉरी, गैल्वेनोमीटर से जाएगी, कुछ सर्किट से जाएगी. देखो, ऐसा मान लो सर्किट है, राइट, दिस इज अ सर्किट. आपने यहां पे लगाया वोल्टमीटर. मान लो वोल्टमीटर की जगह गैल्वेनोमीटर लगा तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में से अगर कुछ करंट यहां से चला गया तो एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट जो सर्किट में थी वो चेंज हो जाएगी. पिछला कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल इंटर रिलेट मत करना, कंफ्यूज हो. हियर वी आर स्टडिंग द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, राइट. मैंने आपसे कहा कि अगर गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए तो पैरेलल में लगाओगे, कुछ वैल्यू ऑफ करंट इसमें से चली जाएगी, एक्चुअल वैल्यू जो करंट की है सर्किट में वो क्या हो जाएगी, चेंज, राइट. तो अगर हम गैल्वेनोमीटर में से जाने वाले करंट की वैल्यू कर दें 0, अप्रोक्सीमेटली 0, देन इट कैन मेजर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज. फिर ये किसकी वैल्यू मेजर करने के लिए यूज किया जा सकता है, वोल्टेज, राइट. देखो, तुम इसको सर्किट में कनेक्ट करोगे, ये डिफ्लेक्शन तो देगा, लेकिन अगर इसमें से करंट जाने वाला क्या है, नेग्लिजिबल है, देन इट कुड शो द डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज. उस दोनों पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो शो करने लगेगी ये नीडल. दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल प्रोवाइड द नेट टॉर्क. अच्छे से समझना. अब ये गैल्वेनोमीटर यहां लगाया है, इसका जाने वाला करंट मुझे 0 करना है, तो मैं क्या करूंगा, क्या छिड़कानी करूं इस गैल्वेनोमीटर से, इसका रेसिस्टेंस इंक्रीज कर दो, इसका रेसिस्टेंस क्या कर दो, इन्फिनिट. तो आपका जो यहां पे गैल्वेनोमीटर था, इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक ऐसा रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करो जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, टेंडिंग टू इन्फिनिट. तो आपने इस पूरे के पूरे सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कर दिया. नाउ इट कैन नॉट मेजर द वैल्यू ऑफ करंट. इसमें से करंट जाएगा ही, राइट. एक्चुअल सर्किट में करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी और आपका जो ये गैल्वेनोमीटर की कॉइल है अभी किसका डिफ्लेक्शन शो करेगा, वोल्टेज. किसका, वोल्टेज. नाउ हियर वी आर मेजरिंग व्हाट, जी. प्रैक्टिकली दो चीजें, क्या,
अगर आपको गैल्वेनोमीटर को किसमें चेंज करना है, वोल्ट मीटर, तो आप एक इनफाइनाइट रेसिस्टेंस का वायर लो और उसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर दो सीरीज। तो अब इस सीरीज का जो रेसिस्टेंस है वो आर से भी ज्यादा हो जाएगा। आर से भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, बिकॉज आर प्लस जी हो जाएगा, पूरी की पूरी इक्विवेलेंट। रेसिस्टेंस ज्यादा होने के कारण अब ये सर्किट का कोई करंट नहीं लेगा, राइट। तो ये किसकी वैल्यू मेजर करेगा, पोटेंशियल। नाउ दिस डिवाइस विल गिव यू द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल। अगेन द सेम थिंग, जैसे वहां पे आई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही थी, शंट रेसिस्टेंस पे। यहां पे तुम्हें स्केल बनानी है, मान लो 0 से लेके V वोल्ट, राइट, 50 वोल्ट तक का बनाना है। तो यहां पे V की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, R, राइट। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज हाउ यू विल रिलेट V टू R। जैसे I और S को रिलेट किया था, यहां पे V और R को कैसे रिलेट करें, क्या रिलेशन आएगी, चलो ये बताओ। हाउ वी कैन रिलेट V एंड R हियर, एनीवन? चलो एक और हिंट, यहां पूरे में से जाने वाला करंट है IG, सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम। तो यहां से भी IG जा रहा है, यहां से भी IG जा रहा है। नाउ रिलेट V विथ R। सर IG होल IG ब्रैकेट R प्लस G क्या इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू V। ओके, एक्सीलेंट। V अपॉन IG इज इक्वल्स टू R प्लस G, R इज इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस G। एक्सीलेंट। आ गया, कितना करंट फ्लो हो रहा है यहां से, IG। टोटल रेसिस्टेंस सीरीज में कितना है, R प्लस टोटल करंट है IG। ओम्स लॉ लगाओगे तो टोटल वोल्टेज V इज इक्वल्स टू I R। I कितना है, IG। R कितना है, R प्लस G इज इक्वल्स टू V। साइड ट्रांसफर करो, V अपॉन IG इज इक्वल्स टू R प्लस R इज इक्वल्स टू V अपॉन IG माइनस। अगर आपको 50 वोल्ट तक का वोल्ट मीटर बनाना है, यहां 50 रख दो। यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ IG, यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ G। यू कैन कैलकुलेट कि कितना रेसिस्टेंस लगाना, यू कैन कैलकुलेट के कितना रेसिस्टेंस लगाना है। इसकी कहानी यहीं खत्म हो जाए, इसमें डेप्थ नहीं। करंट वाले में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था, यहां पे सिर्फ इतना काफी है। अगर आपको पता है कि आपको कितने वोल्ट का एमीटर बनाना है या वोल्ट मीटर बनाना है, आपको क्या पता होना चाहिए, R। R कैलकुलेट कर लोगे तो आप उतने वोल्ट का वोल्ट मीटर बना सकते। जैसे यहां पे S कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि 2 ओम का रेसिस्टेंस लगाओगे तो 100 एम्पियर तक का एमीटर बने। ऐसे अगर आपको पता है कि 1000 ओम तक का रेसिस्टेंस लगाओगे तो 50 वोल्ट तक का वोल्ट मीटर बना सकते। सो हियर इट डिपेंड्स ऑन R, देयर इट डिपेंड्स ऑन S। क्लियर? ये आपने क्या बना लिया, वोल्ट। लिख देखिए, एक और चीज, आप सबको इन दोनों टॉपिक्स में ऐसा लगेगा कि ये एक्चुअल केस में हमें दिख क्यों नहीं रहा, समझ रहे हो? आपको ऐसा शो होगा कि ये जो टर्म्स हैं ये गैल्वेनोमीटर से चेंज होते हुए क्यों लग रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली दिमाग में ये चीज शो क्यों नहीं हो रही। वो जब आप प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चर करोगे तब होगी, बिकॉज थ्योरी में हर चीज अंडरस्टूड नहीं है। आपकी नीडल की पोजीशन चेंज हो गई, यहां आ गई, नीडल में डिफ्लेक्शन टॉर्क नहीं लग रहा, नीडल अपनी जगह पे वापस नहीं आ रही जब तक करंट 0 नहीं हो रहा। उस केस में जैसे नीडल जा रही थी वापस आ रही, या नहीं आ रही। तो बहुत सी चीजें क्या है, यहां पे चेंज है, वो प्रैक्टिकली चेंज की गई। आपकी थ्योरी इतनी कि अगर वोल्टमीटर बनाना है तो आपको इनफाइनाइट रेसिस्टेंस सीरीज में लगा, अगर एमीटर बनाना है तो लो रेसिस्टेंस पैरेलल।
अगर 100 एम्पियर का बनाना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, वो बताया था पिछला वाला। और अगर 50 वोल्ट का बनाना है तो क्लियर आपको इतने लिख। हाँ, आप डायग्राम बना लो पहले। भैया कल लिखें क्या? भैया हाँ बेटा, अब कल लिखें क्या? कल नहीं, आज ही लिखेंगे बेटा। 5:15 क्लास स्टार्ट हुई थी, आज ही लिखेंगे। हाँ मेरा यूनिवर्सल कैसे काम कर रहा है? करंट ही बता रहा है, वोल्टेज ही बता रहा है। हाँ, तो वही ना, वो एक्चुअल में रिलेशन कुछ नहीं है। वोल्टेज रिलेशन क्या? वो तो तुम्हारे लिए उसको ऐसा नाम गैल्वेनोमीटर भूल जाए, उसको समझो एक कॉइल है जो तुम्हें डिफ्लेक्शन कर रहा है। वही डिफ्लेक्शन करंट बता रहा हाँ, है। वही डिफ्लेक्शन वो करंट का बता रही है, और वही डिफ्लेक्शन वो वोल्टेज का बताएगी। हो सकता है जो टॉर्क हो रहा हो पहले वो करंट के कारण हो रहा था ना, वो जो टॉर्क का मूवमेंट है वो वर्क डन के कारण हो रहा है। नहीं समझे मेरी बात? तुम्हारी कॉइल मूव होनी चाहिए कैसे भी करके, वो कॉइल को मूव वहां पे एक्चुअल में करंट कर रहा है ना। हाँ, कभी मूव कर रही है तो वोल्टेज कर रहा है। एट द एंड V इज इक्वल्स टू IR ही पहुंचोगे ना। क्योंकि अगर सर्किट के अंदर घुसोगे तो सर्किट के अंदर देखो ना, करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर से, तो डिफ्लेक्शन तो करंट ही दे रहा है वहां पे। देखो ना, अगर पूरा सर्किट कंसीडर करो तो कॉइल में से तो करंट जा रहा है ना, तो कॉइल तो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। तुम कह रहे हो कॉइल में से करंट जा ही नहीं रहा। ये बात जरूर है कि वो अब जो करंट है वो वोल्टेज की वैल्यू शो कर रहा है, समझ रहे हो? अब वो करंट की नहीं ले रहा, लेकिन अभी भी डिफ्लेक्शन किसके कारण हो रहा है? IG is the value of current which gives the full scale deflection. That full scale deflection can be used as an ammeter. सीरीज में ऐड कर रहे हैं। हाँ, सीरीज में तो करंट लिक्विड वाइड हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू रेस्ट्रिक्ट करेगा करंट की, लेकिन IG तो जाएगा, कुछ तो करंट जाएगा, टोटल इन्फाइनाइट तो नहीं, इतना चला जाएगा कि वो इन्फाइनाइट पहुंच जाए, मतलब सॉरी वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा। हाँ ठीक है, हाँ इसकी कम संख्या है। हाँ तो क्या सकते हैं? वोल्टमीटर इज द डिवाइस, वोल्टमीटर इज द डिवाइस for measuring, voltmeter is the device for measuring potential difference, for measuring potential difference. Full stop. For accurate value, for accurate value of potential difference, for accurate value of potential difference, comma, current flowing through galvanometer, थोड़ा स्लो बात करो, current flowing through the galvanometer should be very low, should be very low. First stop. कोट एंड कोट लिखिए लाइन चेंज करके, डबल कोट के अंदर, फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर, फॉर an ideal voltmeter, its resistance should be infinite. Its resistance should be infinite. Full stop. Quote and quote close. Para change. The galvanometer could be converted
could be converted into voltmeter by connecting a high resistance in series within first stop. Let next line से let capital G be the galvanometer resistance and IG be the current flowing through it. IG be the current flowing through it, which gives full scale deflection. Full stop. Line change. If capital R is the high series resistance which restricts the current to safe limit IG. Safe limit IG. First stop. Line change 3 steps. घर जाओ. ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए 3